तो ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे वो यही था। एक तो मैं आपकी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, चलिए। राज्यसभा और लोकसभा में लोकसभा की संरचना। अच्छा, एक तो देखो हमारे पास तीन क्वेश्चन थे। मैं एक बार इसमें देख ले रहा हूँ। एक बार तीनों क्वेश्चन मैं एक बार डिफाइन कर दे रहा हूँ आपको, एक मिनट। बस एक मिनट में क्वेश्चन देख रहा हूँ आपको। मेंस टेस्ट, एक मिनट। सर एक टॉपिक और था ना, हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, उसी क्वेश्चन में देख रहा हूँ आपको कि हाँ, बस मैं निकाल लिया उसका स्क्रीन। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है वो ये, हमने कल 3 क्वेश्चन दिए थे, ये वाले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन था कि विधान परिषद क्या है, इसका गठन एवं महत्व बताएं। पहला क्वेश्चन ये था। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि विधान परिषद क्या है, इसका गठन कैसे होता है, इसका महत्व कैसे होता है। जी, स्वप्निल, ये क्लियर है क्वेश्चन? नैना, है ना? तो एक तो ये था, छोटे बाबू का गड़बड़ कर रहा है नेट। और उसके बाद है लोकसभा की संरचना एवं कार्य बताएं। अभी हमने लोकसभा और राज्यसभा में किन किन कार्यों में भिन्न है, ये चीज बताई थी हमने। एक बात ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन था आपका, वो राज्यसभा और लोकसभा किन किन कार्यों में भिन्न है, यानी कार्यों में भिन्नता की बात होती थी। इस पर क्वेश्चन एक बार फिर से लिखना। और दूसरा क्वेश्चन था लोकसभा की संरचना एवं कार्य। तो लोकसभा की संरचना और कार्य, अगर ये क्वेश्चन हो तो आप क्या लिखोगे इसमें, बताएं। कुछ लिखा है इसमें, है किसी ने? चलिए देख लेते हैं एक बार हम। शायद ये है, गुड्डू का क्वेश्चन है, लोकसभा की संरचना एवं कार्य। ठीक है, लोकसभा 25 वर्ष होना चाहिए, वोट डालने की आयु 18 वर्ष है। ठीक है, लोकसभा का कार्य सरकार का, राज्य सरकार का देखो पहले क्वेश्चन को समझना है। और अर्चना जी, आपने लिखा है ये क्वेश्चन? जी सर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ अभी। ये विधान परिषद है, लोकसभा की संरचना। ठीक है, ये है, देखिए लोकसभा की संरचना और कार्य। तो अधिकतम कितने होने चाहिए लोग? 550। और राष्ट्र अधिकतम संख्या 530 हो सकती है, और राज्यों से, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये ठीक है कार्य में। अब जो कार्यों में आप क्या कर सकते थे, और अच्छे कार्यों में आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, है ना? लोकसभा का अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष जो है सत्रों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, और सदन काम का संचालन करता है, धन विधेयक को। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के कार्यों को समझिए। सबसे पहला जो कार्य होता है लोकसभा का, वो है कानून का निर्माण। ठीक है, दोनों का है, संसद का ही है कानून निर्माण, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम है इसमें जनता का प्रतिनिधित्व करना, है ना? जनता का प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व करना, इस तरह से। और तीसरा काम है इसमें धन विधेयक पारित करना। ठीक है, धन विधेयक पारित करना। और उसके बाद है, और क्या क्या कार्य लोकसभा के हो सकते हैं, और इसमें संविधान संशोधन करना, संविधान संशोधन करना। ठीक है, तो ये 4-5 कार्य हैं। कानून का निर्माण करना, जनता का प्रतिनिधि होना, और धन विधेयक पारित करना, और संविधान संशोधन करना। ये 4 कार्य हैं। अब इसको अगर आपको लगे
कि शब्द कम है, तो इन्हीं को आप विस्तारित कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल देख सकते हो, है ना। क्योंकि कानून निर्माण में जो लोकसभा है वो एक अहम भूमिका निभाती है। अहम भूमिका निभाने का मतलब है कि यहाँ जो सदस्य हैं वो ज्यादा होते हैं और प्रतिनिधि होते हैं जनता के सीधे सीधे, और कुछ कानून लोकसभा द्वारा ही बनाए जाते हैं। और जैसे मान लीजिए जब आपको ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन मतलब क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त बैठक। जब संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये चीज यहाँ तक आपने बहुत सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और कार्यों को थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। जैसे आपने कार्यों में लिखा है अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, धन विधेयक ये भी ठीक है, और बाधा पहुंचाते दंडित कर सकता है। इसलिए आपने लोकसभा अध्यक्ष के कार्य लिखे हैं, है ना। क्वेश्चन है लोकसभा के कार्य, तो लोकसभा के कार्य जो है वो 4 ही हैं, 4 या 5 है, ये है। और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कभी ना मतलब नेट वगैरह में या किसी किताब में मत सर्च किया कीजिए। किताब में जैसे, क्योंकि किताबों में ये नहीं मिलते, और किताबों में मिलते भी हैं तो इतना स्पष्ट नहीं है कि आपको पता है कि संसद में क्या क्या होता है ना, क्या क्या होता है। बस चीजें ध्यान रखना है लिखते समय, चीजें रिपीट ना हो, है ना, चीजें स्पष्ट हों और चीजें रिलेट हों। तो रिलेट का मतलब है कि जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं लोकसभा पे, और हम कुछ और चीजें ना डालना शुरू कर दें। चीजों को रिलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बातें हैं। और ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यही है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको बांटना है कि विधान परिषद क्या है, इसके बारे में बताना है। दूसरा गठन के बारे में बताना है। तीसरा इसका महत्व बताना है। बस 3 ही पैराग्राफ बताने हैं, है ना। और महत्व को आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, कौन कौन से महत्व हैं इस तरह से पॉइंट में कर सकते हैं। लोकसभा की संरचना एवं कार्य, तो 2 चीजें बतानी है कि लोकसभा का संरचना कैसे होती है, यानी कैसे लोकसभा बनती है, कितने मेंबर हैं, कितनों का चुनाव होता है, कितनों का मनोनयन होता है, कितने लोग कितने लोग इस राज्यों से आते हैं, कितने केंद्र शासित आते हैं। तो ये हो गया संरचना। दूसरा हो गया इसमें कार्य, तो कार्यों को समझना है। कार्यों का पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा में किन किन कार्यों में अंतर है। अगर आप दोनों में पूरी भिन्नता लिखते हो, दोनों में संपूर्ण भिन्नता लिखते हो, तो परिचय में भिन्नता लिखिए, ठीक है। दूसरा क्या है, गठन में भिन्नता लिखिए, गठन या संरचना में, ठीक है। और तीसरा क्या है कि उसके कार्यों में भिन्नता लिखिए। बस हो गया, यही तो है। क्यों, और कुछ है? आप लोग क्वेश्चन लिखिए और उसको खुद से बार बार पढ़ा कीजिए, तो ज्यादा नहीं, उसको पढ़ना जरूर है। आपको खुद ये चीज फील होगी कि हाँ यहाँ पर चीजें ये गलत है, ये सही है। और जिस दिन आप ना देखो ये चीज अचानक से कभी दिमाग में आपके आ जाएगी, अचानक से, सर मतलब यही तो मैंने बताया था कि मैं जब कल पूरा मतलब जितना लिखे थे लेके वही बैठे थे कि क्या सही है क्या रॉन्ग है, तो काफी चीजों को मतलब सर समझ में आया कि हमने सही लिखा है या गलत लिखा है, या उसको मतलब और अच्छे से कैसे किया जा सकता है। वही तो। और ये चीज रेगुलर रेगुलर रहेगी तो, और रेगुलर मतलब है आप भी भले 7 क्वेश्चन मत लिखिए, 8 मत लिखिए, कम से कम क्वेश्चन के, जैसे हमने अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन दिए या 6 दिए या 4 दिए,
जो भी क्वेश्चन दिए उनमें से भले आप एक लिख पाओ। देखो लाइफ में क्या है कि डिस्टरबेंस सबकी है कहीं ना कहीं, और प्रॉब्लम भी है, लेकिन आपका प्रायोरिटी एग्जाम भी है। तो जैसे मान लीजिए आज सौरभ ने क्वेश्चन नहीं लिखे लेकिन क्लास अटेंड किया, कोई फायदा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि दिक्कत है, कम से कम इतना तो पता चल गया तीनों का फॉर्मेट क्या है। आप ये मत सोचिए कभी क्लास क्वेश्चन ना लिख पाओ क्लास में, अरे आज तो हमारे क्वेश्चन ही नहीं है, हम कैसे करेंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मेट तो आपको समझ में आएगा। और जब तक क्वेश्चन को लिखोगे नहीं, तब तक ना तो मेंस पास हो सकता है और ना ही वास्तव में प्रीलिम्स पास हो सकता है, कि प्रीलिम्स भी आपको जब लिखोगे तो समझ में आएगा। जैसे अभी आपने लिखा विधान परिषद, अब विधान परिषद से कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्री में, आपसे गलत नहीं हो सकता, है ना, गलत नहीं, मतलब आपसे रात के 2 बजे भी कोई पूछेगा तो उठ के बता दोगे कि ये विधानमंडल का ऊपरी सदन है ना, इसका कार्य, इसके मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये स्थायी सदन है और ये 6 राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है। ये क्यों चुना जाता है? क्योंकि इसमें एक शिक्षित वर्ग होता है या एक विद्वान वर्ग शामिल होता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अभी मैं 4-5 बजे तक मैंने बोला था भेजने के लिए। सर वो भी थोड़ा बता दीजिए ना, व्यक्तिगत जीवन और न्यायपालिका। देखिए व्यक्तिगत और जीवन न्यायपालिका का मतलब ये है कि हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, कल ही मैंने बोला था कि व्यक्तिगत जीवन बहुत बहुत तरह से हम लोग कह सकते हैं, है ना। हमारा एक तो व्यक्तिगत जीवन ये है, अगर हम कहीं जमीन खरीदते हैं तो कोई इस आधार पे मना नहीं कर सकता है कि आप इस जाति के हो या इस स्टेट के हो। तो व्यक्तिगत जीवन में जो आदमी, जो हर इंसान करता है, व्यक्तिगत जीवन जो हर इंसान करता है, वही हमारा कह सकते हैं समानता, समानता ही व्यक्तिगत जीवन है, सही बताऊं तो, ठीक है। समानता ही व्यक्तिगत जीवन है और हमारी स्वतंत्रता ही व्यक्तिगत जीवन है। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम 21 साल, फंडामेंटल राइट को डिस्कस करना है एक तरह से अपने एग्जांपल के तौर पे। हाँ मेन चीज तो वही है कि फंडामेंटल राइट को ही डिस्कस करना है, फंडामेंटल राइट की पूरी कहानी है। और व्यक्तिगत जीवन आप सिर्फ यहाँ पे नहीं ले सकते हो, आप हर जगह है। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल वाले इस बात को लेके मना नहीं कर सकते कि आप इस जिले के नहीं हो, है ना, या आप जो है इस धर्म के हो, या इस जाति तो नहीं, धर्म तो पता चल ही जाता है। तो समानता ही व्यक्तिगत जीवन है, समानता और स्वतंत्रता ही व्यक्तिगत जीवन है, ये बात ध्यान रखना है। थोड़ा लिखना इस पे, क्योंकि हर लेवल पे आपको मिलेगी। आप कहीं होटल पे खाना खाने गए, आपके दाढ़ी है, कोई ये बोल ही नहीं सकता आप भाई आप मुसलमान हो आप निकलिए यहाँ से। अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो आप कोर्ट जा सकते हो, मतलब बोलोगे भाई देखो हमारे दाढ़ी थी, हम मुसलमान है, इसलिए हमें उस होटल वाले ने खाना खाने नहीं दिया, इसलिए हमें उसने बस में नहीं बैठने दिया, इसलिए हमारे उसने बाल नहीं काटे, इसलिए हमें कुछ भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, है ना। इतना मतलब इसलिए हमें मकान किराए पे नहीं दिया, इसलिए हमें जमीन हमारे नाम नहीं की उसने। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिख सकते हैं जो सर फॉर्मेट नहीं आ रहा है सर बनाना। फॉर्मेट खुद से आपने लिखा था? सर नहीं लिख पाए, इसीलिए तो पूछा। तो फॉर्मेट इसका देखो, पहले आपको मतलब सुनिए, कहाँ से शुरुआत करें? पहले आपको लिखना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसे कहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है समानता और स्वतंत्रता। समानता का मतलब ये है कि अगर हम इस आदमी को टच करते हैं, अब इसको क्यों नहीं करते, ठीक है। तो स्पर्श में भी समानता है। तो पहला फॉर्मेट आपको ये लिखना है कि हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसे कहते हैं, पहले ये लिखना है। तो आपको बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं,
जैसे कोई भी जमीन खरीदने पे, कहीं पर घूमने पर, कहीं पर खाना खाने पर, किसी जगह बैठने पर, किसी जगह खड़े होने पर, किसी से शादी करने पर, किसी से बात करने पर कोई हम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इस आधार पे कि हमारा लिंग क्या है, इस आधार पे कि हमारा धर्म क्या है, इस आधार पे हमारी जाति क्या है, इस आधार पे हमारा रंग कैसा है, इस आधार पे कोई भी हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यही हमारा है राइट टू प्राइवेसी या राइट टू फ्रीडम। इस आधार पे कोई भी कुछ करता है तो अब फिर लिखना है कि न्यायपालिका का क्या रोल है, न्यायपालिका क्या करती है ना। न्यायपालिका मैंने कल ही बताया था, एक कपल है 18 साल का और 21 साल का, वो किसी दूसरी जाति का है, दूसरे धर्म का है। अगर वो शादी करके पुलिस के पास पहुंच जाते हैं तो पुलिस उन्हें संरक्षण देती है। इसलिए नहीं कि पुलिस बहुत दयावान है, इसलिए देती है कि उन्हें भारतीय संविधान ने संरक्षण दिया है, न्यायपालिका उन्हें संरक्षण देती है। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कहा कि आप किसी एरिया में रहते हो, आपकी दाढ़ी है, होटल वाला आपको खाना नहीं खिला रहा है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो, उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो। तो ये चीज है। और फिर सर इसमें न्यायपालिका के कर्तव्य को कैसे लिखा जाएगा? न्यायपालिका का कर्तव्य ये है कि न्यायपालिका के पास अगर आप जाते हो तो न्यायपालिका आपको पूर्ण संरक्षण देगा। पूर्ण संरक्षण का मतलब यही है कि वो किसी भी रूप में, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपने उस होटल वाले के खिलाफ शिकायत की कि हमारी दाढ़ी देख के ये नहीं खाना खिला रहा है मुझे, तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, है ना। किसी कपल ने शादी की जो इंटरकास्ट मैरिज है, तो उसको वो लोग जो जिनके खिलाफ वो एफआईआर करेंगे, हमें इनसे जान का खतरा है, तो न्यायपालिका उनको जेल में डालेगी, न्यायपालिका उनको जेल में डालेगी। यानी जो जो आप शिकायत करोगे, अगर वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं, 21 और 20 का, तो न्यायपालिका उनको जेल में डालेगी और आपको संरक्षण देगी। आप बहुत जगह एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, आप शादी वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप होटल वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप पब्लिक प्लेस वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। आप जमीन जायदाद वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जब आप न्यायपालिका के पास जाओगे तो वो आपको संरक्षण देगा। एक बार फिर से लिखिए, इसी क्वेश्चन को भेजिए आप, और फिर मैं इस पे एक फॉर्मेट बनाता हूँ फाइनल आपको। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास यहीं पे रोकते हैं, क्वेश्चन कोशिश करें जल्दी से पहुंच जाए आपके पास।